Shakti Defence Academy, Lucknow. I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. Today we are going to discuss with you latest topic which is very current and which is going to be implemented in the entire nation, and it is going to affect not only you as the youth or the citizen of India, but also this topic may come up in your SSB during discussion. और ये टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन. याद रखिए, SSB में जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो जनरली देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स एज टू इसको फॉर में मैं बोलूँ, इसके अगेंस्ट बोलूँ, क्या बोलूँ. So remember, just one good tip, and that is whatever is affecting the nation, whatever is good for the nation, चाहे वो concept किसी का भी हो, whether it is of the present government or previous government or कोई भी government हो, irrespective of that, anything which is good for the nation, what you feel should be supported. So hence, one nation, one election, it is a good thing for the nation. And तो आपको इसमें क्या पॉइंट्स हैं विच यू शुड कवर, तो आज हम उसी पर ही चर्चा करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, आफ्टर ऑल ये है क्या चीज़. क्या ये कोई नई एकदम से कोई चीज़ खोज निकाली है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, और या कोई नई चीज़ है विच इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. रिमेंबर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, देवर ऑलरेडी, जब भी इलेक्शंस हुए हैं फॉर टिल अबाउट 62, there have been always one nation one election. यानी कि that means whenever there was elections for the central government, that is for the Lok Sabha, for electing the members of the parliament, उसी वक्त जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की यानी कि विधानसभा के भी इलेक्शंस हुए हैं. This was the initial, and since this was being followed for 3 to 4 times आफ्टर द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, सो नेचुरली एक हम डायरेक्शन लेकर चले थे. जब हम एक डायरेक्शन लेकर चले गए थे तो वाई व्हाट वर द रीजंस, आई वुड से दैट कि इस रास्ते से हम भटक गए. ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि दैट वी स्टॉप्ड फॉलोइंग दिस वन नेशन वन इलेक्शन. ठीक है, बीच में किसी स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर दिया गया होगा, मे हैव बीन डिसमिस्ड, or the majority would have they have become a minority, they must have come under minority, so that state government did not exist. So what to do? Hold election. Was that the thing? लेकिन इसका प्रोविजन कि इस टाइप से कभी हो जाए स्टेट गवर्नमेंट में और या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो what needs to be done? This must have already been thought of earlier, but why it got changed? There must have been some political motive, some personal, I would say, personal party, just to gain. तो कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत हुई, और anyway, it continued, and we all were brought up. हम भी उसी टाइम में पैदा हुए हैं जबकि every year as per the requirement elections होते रहे हैं, and one nation one election never followed. बट नाउ जब ये दोबारा ये पॉलिसी लाई जा रही है, सो हाउ डिड द गवर्नमेंट, व्हाई डू द गवर्नमेंट वांट. सबसे पहले तो चीज़ ये है कि इसके पीछे फ़ायदे क्या है. वन नेशन वन इलेक्शन, जैसा कि आपने देखा है कि हर साल एक इलेक्शन का माहौल रहता है, यानी कि व्हेन एवर द इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड, आचार संहिता लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है. सो नो डिसीजंस कैन बी टेकन, दे कांट बी एनी वर्क. जो चीज़ें हैं, जो डिसीजंस लेने चाहिए वो पेंडिंग में हो जाते हैं. हाउ सो इम्पॉर्टेंट दे माइट बी, यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन गवर्नमेंट बिकॉज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर. सो टू अवॉइड ऑल दिस, तो एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो एक तो ये एवरी ईयर इलेक्शन का माहौल नहीं रहेगा, इट विल बी ओनली एवरी 5 years. और दूसरी चीज़, फाइनेंसेस. लुक एट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच टेक्स प्लेस in holding the elections, तो उस सब की भी बचत होगी. and if you see, almost thousands of crores of rupees will be saved if you are holding simultaneous election. बार बार आपको बूथ्स नहीं बनाने पड़ेंगे,
बार बार जनता को जाना नहीं पड़ेगा वोटिंग के लिए। साइमल्टेनियसली वो स्टेट गवर्नमेंट भी चूज करेंगे, साइमल्टेनियसली वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चूज करेंगे। So with one, only once visiting the booth, you are doing both the work. तो जिस काम में फ़ायदा हो तो why not such type of work should be done, such type of routine should be followed, such type of a niyam I would say that needs to be followed. So dear viewers, you must always bring out these points whenever it is held in your discussion. So these are the two basically main points. अब देखिए इसके अलावा प्रोविजन क्या किया गया है, एकदम से ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इस पर काफ़ी स्टडी की गई है। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी को इसको जो है चेयरमैन बनाया गया था इस कमेटी का। देयर वाज अ कमेटी फॉर्म हु गिव देयर व्यू एंड फाइनली दे केम आउट विद सम सजेशंस व्हिच now the present government is going to implement, and of course cabinet की इसको जो है अप्रूवल मिल चुका है। there are a lot of views now being taken from all the parties, all the entire nation I would say, and इसके coming session में whenever the session is next session is held, इसको जो है as a policy और as a rule जो है इसको लाया जाएगा, as a law it will become। अब इसमें provisions क्या है देखिए, so whichever year is supposed to be nominated, let's say for example next central government elections, Lok Sabha elections will be held in the year 2029। so 2029 मान लिया जाए एक बेस ईयर लेके हम चलें, 2029 में इलेक्शंस होंगे। so उसमें प्रोविजन ये रहेगा कि साइमल्टेनियसली all the state governments also will be elected, elections for all states will be held। but then let's say एक साल या 2 साल पहले किसी स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, दैट गवर्नमेंट इज सपोज टू लास्ट फॉर 5 years, तो उसका क्या होगा? तो इट इज अंडरस्टूड दैट द टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट विल बी टर्मिनेटेड, विल फिनिश एंड फ्रेश इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 2029। सो एक तो ये प्रोविजन है। एंड लेट्स से उसके बाद क्या हुआ, मान लिया जाए स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनी, 2 years के बाद किसी पर्टिकुलर स्टेट में माइनॉरिटी में गवर्नमेंट आ गई, नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू होल्ड द इलेक्शंस। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। इफ द नेक्स्ट इलेक्शन डेट इज क्वाइट क्लोज, तो हो सकता है उसको पोस्टपोन करके नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन के साथ करवाया जाए। बट इफ द पीरियड इज लॉन्ग, व्हाई शुड एनी स्टेट सफर फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज? तो उस केस में इलेक्शंस करवाए जाएंगे उस स्टेट में, बट द टेन्योर ऑफ दैट गवर्नमेंट विल लास्ट ओनली टिल द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। तो इससे एक जो है पूरे देश में एक तरीके की स्टेबिलिटी आई, एंड दिस इज द प्रोसीजर विच विल बी फॉलोड। अब हम आते हैं कि जो बैलेंस ऑफ द अदर जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायत इलेक्शन, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस एंड ऑल दोज इलेक्शन, ये सारे के सारे इलेक्शंस विल बी हेल्ड immediately within 100 days of the holding of the central elections of Lok Sabha as well as the Vidhan Sabha। तो वो भी within a span, that means in the same year you will find across the board, right from the grassroots level till the central government level, all elections would have been completed, और एक ही माहौल रहेगा, एक ही साल के लिए रहेगा। so it is always better, every year there will not be elections। तो एक तो ये होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि the amount of the rallies which are held, the amount of money which is being spent by the various parties in wooing the voters, वो नहीं होगा। चौथा एडवांटेज है कि the list, the voters list which is prepared every time, विधानसभा इलेक्शन होंगे फिर से बनाओ, लोकसभा इलेक्शन होंगे फिर से बनती है वोटर्स, that exercise will be done only once and that voters list will be common to all। नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज हैपेंड कि जैसा आपका लोकसभा इलेक्शंस के लिए तो उस वोटर लिस्ट में नाम है, स्टेट के लिए नाम ही नहीं है, या पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें नाम ही नहीं है आपका। इट कैन ऑलवेज हैपन एंड इट हैज बीन हैपनिंग, इट हैज हैपेंड विद मी, इट हैज मस्ट हैव हैपेंड विद सो मेनी अदर्स। सो इसकी यूनिफॉर्मिटी आएगी, ओनली वंस दैट एक्सरसाइज हैज टू बी डन। लोगों का टाइम बचेगा, जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन जो है छुट्टी दे दी जाती है, तो नाउ दोज मेनी हॉलीडेज विल गेट रिड्यूस्ड, स्मॉल पॉइंट। एंड ऑफ कोर्स इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू मेक द नंबर ऑफ ईवीएम्स आपको
फिर से और एक्स्ट्रा बनवानी पड़ेंगी टू होल्ड द साइमल्टेनियस इलेक्शन. दैट्स अ वन टाइम एक्सपेंडिचर विच विल हैपन and which will not get, it's not a repetitive kind of expenditure. So these are the various points, and why not every youth, every citizen should support for this. And you as the youth who are aspirants, the defense aspirants, SSB में अगर ये आता है और ये ज़रूर आएगा ये topic for discussion के लिए in one of the topic for a group discussion in your GTO task, or it may also be asked during your interview time. So I hope you have noted down these points, और जो है आपको क्या बोलना है, क्या डिस्कस करना है, कैसे करना है, व्हाट आर दी lacunas, व्हाट आर दी loopholes, व्हाट आर दी प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड. आई एम क्वाइट श्योर आपके जो है आइडियाज वो क्लियर हो गए होंगे. तो डू गिव अस अ फीडबैक. हाउ हैव यू लाइक्ड दिस वीडियो, दिस इंफॉर्मेशन, वाज इट इंफॉर्मेटिव टू यू और नॉट? सो कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड. एंड तो आज पर इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करते हैं. अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ. तब तक डू सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. जय हिंद.